स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी हैं, वे पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती हैं। साथियों नमस्कार। आज मैं आपको अपनी कहानी के माध्यम से एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जो कि भारत की प्रथम महिला अध्यापिका, महान समाज सेविका और नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता के नाम से जानी जाती हैं। अर्थात मैं सावित्रीबाई फुले की बात कर रही हूँ। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। श्रीमती सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपना सारा जीवन महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दिया था, वे एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक, कवित्री और शिक्षाविद भी थी। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जमकर आवाज़ उठाई। उन्होंने अपनी कविताएं अधिकतर प्रकृति, शिक्षा और जाति प्रथा को खत्म करने पर लिखी। उनके पति का नाम ज्योतिराव फुले था। वे भी एक चिंतक और लेखक थे। उन्होंने समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई। हर वर्ष 3 जनवरी को उन्हें याद करके श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आज़ादी से पहले, खासतौर पर 19वीं सदी में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। पति की मौत के बाद औरतों को पति के साथ सती होना पड़ता था। महिलाओं के साथ काफ़ी भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। समाज में विधवाओं का जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो चुका था। दलित व निम्न वर्ग का शोषण होता था। ऐसी माहौल में सावित्रीबाई फुले ने, जो कि एक दलित परिवार में जन्मी थी, न सिर्फ समाज से लड़कर खुद शिक्षा हासिल की, बल्कि अन्य लड़कियों को भी शिक्षित किया। सावित्रीबाई फुले ने ऐसे वक्त में, जब जाति प्रथा अपने चरम पर थी, तो उन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। सावित्रीबाई फुले 9 वर्ष की थी जब उनका विवाह 13 वर्ष के ज्योतिराव फुले से कर दिया गया था। जिस समय उनकी शादी हुई थी, वह बिल्कुल अनपढ़ थी। पढ़ाई में उनकी लगन देखकर ज्योतिराव फुले ने उन्हें पढ़ाने का मन बनाया। ज्योतिराव फुले भी शादी के दौरान कक्षा 3 में पढ़ते थे, लेकिन तमाम सामाजिक बुराइयों की परवाह किए बिना सावित्रीबाई फुले की पढ़ाई में पूरी मदद की। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में टीचर की ट्रेनिंग ली और शिक्षक बनी। अपने पति के साथ मिलकर सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों का स्कूल खोला। इसे देश में लड़कियों के पहले स्कूल के नाम से जाना जाता है। फुले दंपति ने देश में कुल 18 स्कूल खोले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके योगदान को सम्मानित भी किया। इस स्कूल में सावित्रीबाई फुले प्रधान अध्यापिका थी। ये स्कूल सभी जातियों की लड़कियों के लिए खुला था। दलित लड़कियों के लिए स्कूल जाने का यह पहला मौका था। लड़कियों को पढ़ाने की पहल के लिए सावित्रीबाई को पुणे की महिलाओं का जबरदस्त विरोध सहना पड़ा, अर्थात झेलना पड़ा। जब वह स्कूल पढ़ाने जाती थी तो पुणे की महिलाएं उन पर गोबर व पत्थर फेंकती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़कियों को पढ़ाकर सावित्रीबाई धर्म के विरुद्ध काम कर रही हैं। वह स्कूल में पढ़ाने जाते समय एक जोड़ी कपड़े लेकर जाती थी और स्कूल पहुंचकर गोबर व कीचड़ से गंदे हो चुके कपड़ों को बदल लेती थी। बच्चों को पढ़ाई करने व स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए उन्होंने एक अनोखा प्रयास किया। वह बच्चों को स्कूल जाने के लिए वजीफा देती थी। सावित्रीबाई फुले ने अपने घर का कुआं दलितों के लिए खोल दिया था। उस दौर में ऐसा करना बहुत बड़ी बात थी। सावित्रीबाई फुले ने विधवा स्त्रियों के लिए एक आश्रम खोला। विधवाओं के अलावा वह निराश्रित महिलाओं, बाल विधवा बच्चियों को भी शरण देने लगी। सावित्रीबाई आश्रम में रहने वाली सभी औरतों को भी पढ़ाती थी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की। पुणे में जब प्लेग फैला तो सावित्रीबाई खुद मरीजों की सेवा में लग गई। वह खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई और जिससे क्या है, उनका निधन हो गया। साथियों, आज महिला शिक्षा, महिला शक्ति सशक्तिकरण व कल्याण के प्रति संकल्प लेने का समय है। महिलाओं के विकास से ही समाज व देश का विकास होगा। कोई भी देश अपनी आधी आबादी को पीछे छोड़कर कभी आगे नहीं बढ़ सकता। देश के कई गांवों व कस्बों में आज भी महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। बेशक हमारी सरकारें देश की महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ही प्रयासरत हैं, परंतु फिर भी यदि हमें सावित्रीबाई फुले के सपनों को साकार करना है तो हम सबको महिला सशक्तिकरण की ओर हमेशा प्रयासरत रहना होगा।
तो साथियों, आपने जाना कि सावित्रीबाई फुले कितनी जागरूक व साहसी महिला थी। तो यदि आप